प्यारे भारतवासियों, राम राम जी। अभी तक तो मैं फेसबुक पे और ट्विटर पे लिखता, आज भी लिखता हूँ, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है। लोगों में पढ़ने का उत्साह बहुत कम हो गया है। लोग देखने में बड़े माहिर हो गए, तो इसलिए मैंने भी सोचा भाई आज एक वीडियो बना के डालते हैं। मित्रों, इस कोरोना दौर में जिसे लगभग 1 माह लॉकडाउन का पूरा हो गया, पूरे देश में बहुत से लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, और ख़ास तौर से मुझे कहने में कोई गुरूज नहीं है, इसीलिए मैं अपने इस देश के एक एक मुस्लिम भाई बहन, माताओं, चाचाओं सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम एक चिंतन तो बनता है। आखिर चिंतन करिए कि 47 में इस अखंड भारत के 2 टुकड़े होने के बाद जिस मुस्लिम राष्ट्र की आप कल्पना आज भी अपने मन में लिए हिंदुस्तान को भी मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान ने क्या पाया? आज कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए उसके पास अपना कुछ भी नहीं। 30 करोड़ के आसपास की उसकी आबादी है, और हमारे हिंदुस्तान में भी आप 30 करोड़ से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। वो पूरी दुनिया में कटोरा लेकर के घूम रहा है और कोई भी $1 डालने को तैयार नहीं। लेकिन आपके देश का प्रधानमंत्री कोई कटोरा लेके नहीं घूम रहा। आपके यहाँ लोकतंत्र है जिसमें आप सबकी सहभागिता, एक एक जन की सहभागिता से ये राष्ट्र आज अपने इतने गौरवपूर्ण समय को है कि विश्व में जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हम कोरोना से अपने देश में अपनी क्षमताओं से ही पूरी तरह से लड़ रहे हैं, और इसके बावजूद साथ में हम विश्व की भी मदद कर रहे हैं। कम से कम 35 देशों को हम दवाई, चिकित्सकीय उपकरण भेज चुके हैं, और कई राष्ट्रों को तो हमने ऐसे समय में अन्न भी दिया है। तो क्या आपका फर्ज ये नहीं बनता है कि आखिर मोदी के आह्वान का आप 100% पालन करें? अगर आपका रमजान शुरू हुआ है तो क्यों भूलते हैं 15 दिन पहले हमारे नवरात्र खत्म हुए थे। आपने गौर करने की कोशिश करी कि हमारे यहाँ एक एक मंदिर स्वतः बंद था। हमने अपने घरों में नवरात्र के व्रत किए थे। जो भी हमारे पास उपलब्ध था, या जो बाहर सड़क पे आकर के कोई ठेला ठाली से सामान उपलब्ध था, उसके माध्यम से हमने अपने व्रत का पारण किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि रमजान से तो पहले और रमजान के शुरू होने पर भी कितने जिले हैं जहां आपकी बस्तियों में, जिन्हें अगर मैं छोटे छोटे पाकिस्तान कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि गलियों कूचों में बसा हुआ ये पाकिस्तान यानी वो मुस्लिम समाज बाजारों में इस तरह से निकलता है जैसे उसे तो कोई कोरोना छुएगा ही नहीं। अरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, और इस बार में 19 के चुनाव में सबका विश्वास का नारा दिया था। उस सबके विश्वास में आप भी तो शामिल हैं। फिर आखिर किस बात की दुश्मनी आपकी मोदी जी से है या राष्ट्र से है, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए, जहां यदि आपको कोई ऐसी खांसी, जुखाम, बुखार वाली चीजें हैं तो आपको आगे बढ़ के अपना चेकअप कराना चाहिए। लेकिन आप तो इन सबसे बिल्कुल अलग, जुदा, आखिर क्या सोच रखते हैं आप? आज भी कोरोना से मरने वाले और कोरोना से संक्रमित लोगों में 40% तबलीगी जमात के लोग हैं। जानते हैं हम सहिष्णु हैं, और हमारी सहिष्णुता का राज क्या है? हमारी सहिष्णुता का राज है कि जब कोई हमारे बीच से ही गलत करता है तो हम उसे टोकने में कतई किंचित भी देर नहीं लगाते, पूरा भरपूर विरोध करते हैं।
लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अपने किसी भी मुल्ला मौलवी इमाम के खिलाफ कुछ भी बोलने से न जाने आखिर क्यों डरते हैं। क्या वो अल्लाह का स्वरूप बैठे हुए हैं? वो जो कह रहे हैं वो सोलो आने सच कह रहे हैं? आज व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में मुझे एक भी व्हाट्सएप मैसेज ऐसा नहीं दिखाई दिया, एक भी फेसबुक मैसेज ऐसा नहीं दिखाई दिया जो मंदिर और मस्जिद के मुकदमे में विपक्ष के इकबाल अंसारी भाई ने सामने आकर के कहा कि तबलीगी जमात देश का दुश्मन है। भाई वो भी तो मुसलमान हैं, तो आप आखिर हौसला क्यों नहीं कर पाते विरोध करने का? गलत बात का जो व्यक्ति विरोध नहीं करता है उसे बहुत पछताना पड़ता है। मित्रों, हम आपसे बार बार केवल एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि रमजान से पहले भी मेरठ हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, जहां चाहिए वहां देख लीजिए, जहां चाहिए वहां देख लीजिए, पूरा का पूरा बाजार आपके इलाके में ऐसा लगा है और सामाजिक डिस्टेंस का, दूरी का तो कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है। तो आखिर आप कैसे कोरोना से लड़ेंगे जब मुंह से, छींक से निकलने वाले एक बूंद भी आपका जो है आपको मृत्यु की तरफ ले जा सकता है? आप अपने ही भाई बंधुओं को इस मृत्यु की तरफ ढकेलने में लगे। क्यों आखिर आप देश के साथ वो करना चाहते हैं जो हकीकत ये है कि देश के साथ नहीं करना चाहिए? आप हमारी सहिष्णुता को जो है कम करके आंक रहे हैं। अगर हम सहिष्णु नहीं होते तो आज इस देश के अंदर हमने किसी को नौकरी नहीं दी है, यहाँ शरण दी है। और उस शरण का कहानी ये है, पारसी भी इस देश में आए, ईसाई भी इस देश में ही रह गए, और आप तो कुछ चंद बाहर से आए थे, बाकी तो आप यहाँ के कन्वर्टेड ही हैं। हम हिंदुओं से ही, या तो वो सेना के हिंदू जो मुगल शासकों ने पकड़े उनको ज़बरदस्ती बना डाला, या तलवारें लेकर के जब वो गांव और घर में घूमते थे तो वहाँ उन्होंने तलवारों के जोर पे बना डाला। जो कमज़ोर थे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब उसकी आबादी इतनी आ गई है, उस आबादी से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अपनी विचारधारा तो संतुलित कीजिए। विचारधारा, हम कैप्टन अब्दुल हमीद को भी नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं, हम एपीजे कलाम साहब को भी सैल्यूट करते हैं, तो आप वो क्यों नहीं बनना चाहते? आप क्यों वो बनना चाहते हैं जिसे हम घृणा की दृष्टि से देखें? आपको मालूम है आपके शाहीन बाग में सीएए ने मोदी को 80% 90% का समर्थन दिला दिया है। आपकी वजह से, आपकी इस गलती की वजह से पूरा हिंदू ध्रुवीकृत हो गया है और एक महीन नहीं, अविश्वास की मोटी लकीर हिंदुओं के दिलों में खिंच गई। उसी का परिणाम है कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये मुस्लिम है तो इससे सब्जी मत लो, अगर ये मुस्लिम है तो इससे दाढ़ी मत बनवाओ, अगर ये मुस्लिम है तो इससे ये मत करो। आपने कभी आकलन करने की कोशिश की कि आपके समाज में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? आपके समाज में 10% से भी कम ज़्यादा लोग पढ़े लिखे, लेकिन अफसोस यही है कि वो पढ़े लिखे लोग भी आपको सही राह दिखाने को तैयार नहीं। जो आपके मन में आता है वो आप करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे देश को खतरे में डाल दें। अरे भाई, रोटी तो हमें भी खानी है, त्योहार तो हमें भी मनाना है। आपका रमजान आज आया है, हमारा तो नवरात्र जाने कब का निकल गया। तब तो कोई दुकान नहीं खुली थी, तो क्या हमने नवरात्र नहीं मनाए? हमारे एक मंदिर नहीं खुले थे, हमारी कलश यात्राएं नहीं निकली, तो हमको कष्ट नहीं होता है। लेकिन नहीं, संपूर्ण देश के हित में
हम हिंदू समाज ने यही फैसला लिया था, लेकिन आप ऐसा फैसला क्यों नहीं ले सकते? क्या आपका ये देश नहीं है? इस देश के रहने वालों को फिर आप क्यों कहते हैं कि भाईचारा हम निभाना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब निभाना चाहते हैं? कौन सी गंगा जमनी तहजीब? आज तो कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं बची, आज कोई भाईचारा भी नहीं बच रहा है। तो मेरा आपसे यही एक अनुरोध है कि कृपया एक चिंतन अवश्य करें, और इन सब की जड़ में आपको बता दूं क्या है। भेड़ स्टाइल में मत चलिए। आप नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, और वो मत पढ़ाइए सिर्फ मदरसा। अगर सिर्फ मदरसा पढ़ाएंगे तो ऐसी ही मानसिकता पढ़े लिखों की हो जाएगी। राम राम। वंदे मातरम।